जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे झारखंड में जो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है असुर जनजाति, और उस असुर जनजाति की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। तो झारखंड में 32 जनजाति है, 32 जनजाति के उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। झारखंड के जनजाति पढ़ने में मजा आएगा। फिर तो सबसे पहले 2, 4, 5 मिनट का वीडियो रहेगा। 32 जनजाति की उत्पत्ति को मैं पहले बताऊंगा कि ये 32 जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो मोटा मोटी मान के चलिएगा 3-4 घंटा में झारखंड के जनजातियों की उत्पत्ति के बारे में हम बता देंगे। तो आज हम बात करते हैं झारखंड के जो सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति, जिसका प्रमुख व्यवसाय है लोहे गला करके लोहे का औजार बनाना। और इसका जो है लोहा का जो ये लोहा जाता था दमिश्क इराक जाता था, वहां पर विश्व प्रसिद्ध हथियार तलवार बनता था। तो आज हम उसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, असुर जनजाति की उत्पत्ति। तो चलते हैं असुर जनजाति। असुर जनजाति के बारे अगर बात किया जाता है तो ये अपना वंशज बतलाते हैं महिषासुर का। नाम सुने होंगे आप लोग, महिषासुर, माँ दुर्गा ने जिसे वध किए थे। तो आज उन्हीं की हम लोग कहानी सुनते हैं। तो महिषासुर के उत्पत्ति के बारे में कैसे क्या कहानी उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर बात किया जाए, देखेंगे तो ये प्रजापति दक्ष का नाम सुनेंगे आप लोग। तो ये प्रजापति दक्ष है। प्रजापति दक्ष का 84 कन्या था, 84 बेटी। और इन्होंने प्रजापति कश्यप जो है, प्रजापति कश्यप के शादी इन्होंने अपने 13 बेटी का कर दिया। ध्यान समझेंगे, प्रजापति दक्ष का 84 कन्या, जिनमें से 13 कन्या का विवाह इन्होंने महर्षि कश्यप प्रजापति कश्यप से किया। 13 का विवाह किया, जिनमें से एक पत्नी का नाम जो था, उस पत्नी का नाम था दन्नो। क्या नाम था? दन्नो। देख रहे हैं ना, ये दन्नो, इसका नाम दन्नो था। और इसके 2 पुत्र हुए। और यही दन्नो का जो वंशज हुआ, पुत्री हुआ, इसी का जो वंशज हुआ वो दानो कहलाए, राक्षस कहलाए। तो यहां पर बात करते हैं, ये देखिए। तो दन्नो की अगर बात करेंगे तो दन्नो का 2 पुत्र हुआ। एक का पुत्र का नाम था रंभ। एक पुत्र का नाम क्या था? रंभ। ये देख रहे हैं, इसका नाम है रंभ और इसका नाम है करंभ। क्लियर? 55 मिनट का वीडियो डलाएगा सब। तो पहले हम लोग संक्षिप्त समझेंगे। ये रंभ है और ये करंभ है। लेकिन बहुत दिनों के बाद शादी ब्याह हो गया, कोई बुतरुए नहीं हो रहा है, कोई चंगा चुटिया ना है। तो इसका वंशज कैसे बढ़ेगा? तो इसका वंशज बढ़ने के लिए तो पहले एक था, डॉक्टर कुछ नहीं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब ब्रह्मा भगवान, जन्म देने वाला ब्रह्मा भगवान का इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। करम जो था वो जल में तपस्या करने लगा और रम जो है अग्नि में तपस्या। अब इंद्र भगवान को लगा कि रे बप्पा, अगर इन लोग तपस्या किया, मनोकामना पूरा हो गया, बाल बुतरू होगा, राक्षस लोग इंद्रासन पर कब्जा कर लेगा, फिर हम फोकटा जाएंगे। इंद्र भगवान सुसमंगर बन गया, समझ रहा? सुसमंगर मगरमच्छ, और जल में घुसा और करम को खा गया। एक भाई खत्म। उसके बाद रंभ जो है अग्नि में तपस्या करने लगे। यहां पर कुछ भी बन करके आता था, लेकिन अग्नि को टच नहीं कर पा रहा। और इस तरीके से रंभ की तपस्या पूरा हो जाता है। और उसके बाद भगवान ब्रह्मा कहते हैं, मांगो, क्या मांगते हो? बोला, हम मांगेंगे कुछ, बेटा चाहिए। बोले ठीक है, संतान नहीं हो रहा, संतान चाहिए, तुम रास्ते से निकलो, जिधर से आया पात्रे उधरे निकलो, रास्ते में निकलो, फीमेल मिलेगी, और जो फीमेल मिलेगी पागल हो जाएगी तुम्हारे प्यार में। रास्ते में जा रहा था, महिषी मिल गई। महिषी का मतलब होता भैंस। क्या चीज मिल गई? महिषी, भैंस मिल गया इसको। अब भैंस
इसे मोहब्बत करने लगी। महिषी देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार। अब यहां पर इसको मोहब्बत हो गया, रंभ को भी मोहब्बत हो गया, लेकिन इस भैंस से कोई और प्रेम करता था, काड़ा जिसको बोलते हैं आज के समय झारखंड में काड़ा। अब यहां पर यह प्रेम होने लगा। ये महिषी जो है गर्भवती हो गई। कुछ दिन के बाद काड़ा खोजले खोजले आया, हमर वाली के ले गया है। अब पता चला बेटा ये रंभ को मारा, कड़वा एकदम खत्म, वहीं पे मर गया। अब इधर से एक व्यक्ति जा रहे थे, इन्होंने इसे जलाया। अब ये जो महिषी है, महिषी रोने लगती है, प्रेम था इसको, ये भी इसके चिता में कूद जाती है। कूदने के पश्चात परसों पीड़ा शुरू होता है। परसों पीड़ा जब शुरू होता है तो इससे एक बालक का जन्म लेता है, जिसमें से आधा मानव और आधा जानवर जन्म ले लेता है, जिसका नाम रहता है महिषासुर। क्या रहता है? महिषासुर। इसके पास दो शक्ति था, ये जब चाहे तब भैंस बन सकता था, जब चाहे तब मानव बन सकता था। अब ये जो है तपस्या करना ये भी शुरू किया, पूरा तपस्या, पूरा शक्ति मिल गया। बोला हम मरना नहीं चाहते, हमको कोई नहीं मार पाएगा। भगवान ने इसे तपस्या दिया कि ठीक है बेटा, ये धरती पर जन्म लिया, उसको मरना है, ये वैलिडिटी सबका है। रिचार्ज करते जियो का 28 दिन, 26 दिन, 24 दिन, वैलिडिटी खत्म। जिसका जन्म उसका मरण कंफर्म है। लेकिन इन्होंने बताया कि हमको कोई मारबो करेगा तो कोई एक स्त्री मारेगी। बोले ठीक है। अब ये जो दैत्य और दानव दोनों को मारे पीटे लगा बेटा, ये महिषासुर पागल आदमी मारे पीटे लगा सबको। अब यहां पर हुआ क्या, मार धार पूरा करने लगा। अब इंद्र भगवान गया, इंद्र भगवान की 2-4 थाप मारा, इंद्र भगवान की पूरा गद्दी छोड़ दिया, कब्जा कर ले इंद्रासन पर महिषासुर। अब बोला अला भला आशीर्वाद के देते हैं ब्रह्मा भगवान। ब्रह्मा भगवान के पास गए, अब बताया कि चलो मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने उसको दिया, लेकिन उसका एक सोल्यूशन भी है, समस्या है तो समाधान भी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिले और त्रिदेव के शक्ति से एक माँ दुर्गा का जन्म होता है। माँ दुर्गा जन्म लेती है, लोग उसे माँ कहते हैं, तो माँ दुर्गा हुआ। उनके 10 हाथ है, त्रिशूल शंकर भगवान दे दिए। उसके बाद बात किया जाए कमंडल जो है भगवान ब्रह्मा ने दिए, चक्र जो है विष्णु। इस तरीके से देखेंगे सूर्य जो है वो पूरा तेज किरण माता में किए, फिर गद्दा दिए, सांप दिया, बहुत अलग अलग भगवान ने अपना अपना हथियार दिए। और 9 दिन तक लड़ाई हुआ और 9वां दिन में मार के एकदम कचाहीन कर दिए, महिषासुर खत्म। तो झारखंड का जो असुर जनजाति है, ये अपना वंशज जो बताते हैं कि मेरा उत्पत्ति महिषासुर से हुआ है। तो झारखंड में सिमडेगा, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, कुछ भारत के यूनिवर्सिटी भी है जहां पर जनजातियों के द्वारा महिषासुर की पूजा करते हैं। और झारखंड की अगर बात करेंगे, सिमडेगा में महिषासुर की पूजा होती है। असुर जनजाति के बच्चे जो होते हैं वो नवरात्र के प्रथम दिन में बाघ बनाते हैं मिट्टी का, और नवरात्र जिस समय खत्म होता है बाघ के साथ खेलते हैं और बाघ को तोड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज है, जो जन्मदाता है, उनको ये बाघ ने भी आक्रमण किया था। तो ये हो गया असुर जनजाति का केवल उत्पत्ति। हम बताएंगे असुर जनजाति की सामाजिक जीवन, इसका व्यवसायिक जीवन, इसका जीवन शैली। जैसे असुर जनजाति की बात करेंगे तो असुर जनजाति में ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि अगर पहला बच्चा अगर पुत्र हुआ तो अशुभ माना जाता है, और पुत्री हुई सबसे पहले तो शुभ माना जाता है, क्योंकि पुत्र जन्म लेने पर
माता पिता का उम्र घट जाता है और पुत्री जन्म लेने पर माता पिता का उम्र बढ़ जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सफलता एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। आप इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कर दें और इस तरीके से 31 और मैं उत्पत्ति बताऊंगा। धन्यवाद।